गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में जो अगला टॉपिक है वो लेकर आपके बीच में हैं और ये टॉपिक है कि बहुल बिंदु आवेशों के कारण हमें विद्युत विभव की गणना करनी है। यानी हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करने जा रहे हैं ड्यू टू मल्टीपल पॉइंट चार्जेस। ठीक है, कल हम लोगों ने ये बात करी थी कि अगर हमारे पास एक सिंगल पॉइंट चार्ज है और उससे r डिस्टेंस पर कोई पॉइंट है तो उस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू होती है उसकी जो फॉर्मूला उसका जो निकल करके आया था दैट वाज V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q ओवर R। ठीक है, आज हम लोग ये बात करने जा रहे हैं कि हमारे पास मल्टीपल पॉइंट चार्जेस है। ठीक है, बहुत सारे पॉइंट चार्जेस हैं। ये है Q1, ये Q2, ये Q3 और इनके कारण हमें इस पॉइंट पर, सपोज दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी एंड दिस इज पॉइंट सी, हमें इस पॉइंट पी पर क्या निकालना है, हमें रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ठीक है ना, तो ये डिस्टेंस सपोज यहां से यहां तक की R1 है, ये डिस्टेंस R2 है और ये डिस्टेंस कितनी है, R3 है। ठीक है ना, अगर आप Q1 चार्ज के कारण यहां पर पोटेंशियल की वैल्यू निकालेंगे तो दैट विल बी V1 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 over R1. Similarly, potential due to this point charge at this point V2 is equal to 1/4 pi epsilon naught Q2 over R2. V3 is equal to 1/4 pi epsilon naught Q3 over R3. ठीक है, हमने कल ये डिस्कस किया था कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, तो अगर आप किसी भी पॉइंट पर क्या निकालना चाहते हैं, मल्टीपल पॉइंट चार्जेस के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो आपके पास अलग अलग पॉइंट चार्जेस के कारण जो वैल्यू है उसका सम आपको उस पॉइंट पर करना पड़ेगा। ठीक है, उसका एल्जेब्रिक सम आपको वहां पर करना पड़ेगा। आपको याद होगा कि जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे थे तो वहां पर हमने क्या किया था, वहां पर हमने वेक्टर सम किया था। क्यों किया था, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी है वो कैसी राशि है, वो कैसी क्वांटिटी है, वो एक वेक्टर क्वांटिटी, वो एक सदिश राशि है। जबकि यहां पर हम क्या टर्म यूज कर रहे हैं, यहां पर वी आर यूजिंग टर्म एल्जेब्रिक सम। इनका क्या करना पड़ेगा, एल्जेब्रिक सम करना पड़ेगा। फाइन, तो यहां पर जो V है, V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। दिस विल बी रिजल्टेंट पोटेंशियल एट दिस पॉइंट। फाइन, अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड होता तो हमें डायरेक्शन भी कंसीडर करनी पड़ती, भाई ये एंगल कितना बन रहा है, ये एंगल कितना बन रहा है, उसको हम रिजॉल्व करते कंपोनेंट्स से, फिर कंपोनेंट्स को सम करते, है ना। वो जो प्रोसीजर है वेक्टर्स को सम करने का, वो पूरा का पूरा प्रोसीजर वहां पर फॉलो होता है। लेकिन यहां पर आप देख रहे हैं कि सीधे सीधे कोई फर्क नहीं पड़ता Q1 यहां पर है या Q1 यहां पर है। इसमें दो ही चीजें मैटर करती है, Q1 की वैल्यू कितनी है, उसका साइन क्या है और यहां से यहां तक की डिस्टेंस क्या है। फाइन, तो यहां पर ये हो जाएगा V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये कॉमन आ गया, अंदर क्या हो गया आपके पास, Q1 ओवर R1 प्लस Q2 ओवर R2 प्लस Q3 अपॉन R3। इस केस में तो देयर आर ओनली 3 पॉइंट चार्जेस, बट ऐसा भी हो सकता है कि जो नंबर ऑफ चार्जेस हैं वो इससे कम है या इससे ज्यादा है। तो हम इसको जनरलाइज कर देते हैं इस फॉर्मूले को। तो उस केस में फॉर n चार्जेस हम इसको कैसे लिख सकते हैं, फॉर n चार्जेस दिस फॉर्मूला मे बी रिटन एज लाइक दिस, V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 ओवर R1 प्लस Q2 ओवर R2 प्लस Qn ओवर Rn। या शॉर्ट में हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट समेशन I इज इक्वल टू 1 to n Qi ओवर Ri। ठीक है ना, तो इस तरह से हम कहीं पर भी मल्टीपल पॉइंट चार्जेस के कारण क्या निकाल सकते हैं, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, ध्यान से देख लीजिए आप लोग एक बार इसको। अब हम यहां पर ये डिस्कस करने जा रहे हैं कि हमारे पास अगर एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है ना, उस इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी, है ना।
तो आपको याद होगा जिस समय पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ रहे थे तो इलेक्ट्रिक फील्ड में भी हमने किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करी थी। उसको 3 अलग अलग पोजीशंस में हमने निकाला था। पहला था एक्सियल पोजीशन, दूसरा था पैरा एक्सियल पोजीशन और तीसरा जो था वो था फॉर जनरल पोजीशन। ठीक है ना। तो इसी तरह से यहां पर भी हम तीनों के 3 केस डिस्कस करेंगे। सबसे पहले किसी विद्युत ध्रुव की अक्षीय स्थिति में, यानी जिस बिंदु पर हम विद्युत विभव का मान ज्ञात कर रहे हैं वो विद्युत ध्रुव की अक्ष पर कहीं पर स्थित है ना। जो पॉइंट है दैट लाइज समवेयर ऑन द एक्सिस ऑफ द डाइपोल, एक्सिस पर कहीं पर लाई करता है, तो वहां पर हम किस तरह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। दूसरा, जब उसकी पैरा एक्सिस पर, यानी कोई ऐसी आपके पास कोई ऐसी लाइन आपके पास है जो उसके मिड पॉइंट से और उसकी एक्सिस के परपेंडिकुलर पास हो रही है, उस लाइन के ऊपर अगर आप निकालें तो वो किस तरह से निकलेगी। और तीसरा, जनरल पोजीशन की अगर पॉइंट कहीं पर भी है तो किस प्रकार से आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है। तो हम पहला केस यहां पर डिस्कस कर रहे हैं जिसको हम लोग कह रहे हैं कि जब बिंदु अक्षीय स्थिति में या किसी विद्युत ध्रुव की अक्षीय स्थिति में हम विद्युत विभव की गणना किस प्रकार से करेंगे, है ना। पहला केस अक्षीय स्थिति में, अक्षीय स्थिति में ना, आप पूरा डिटेल में लिख सकते हैं कि विद्युत ध्रुव की अक्षीय स्थिति में विद्युत विभव की गणना करना। ठीक है ना। तो यहां पर हम देख रहे हैं, मैं डायग्राम एक बना रहा हूं, हमारे पास ये डाइपोल है, ये डाइपोल है, ये इसका माइनस चार्ज है और ये इसका प्लस चार्ज है। ठीक है। इसको आप पॉइंट ए ले लीजिए और इसको आप पॉइंट बी ले लीजिए। ठीक है ना। ये इसका मिड पॉइंट है। सी सपोज ये जो डिस्टेंस है, यानी दोनों चार्जेस के बीच की जो डिस्टेंस है, सपोज दैट डिस्टेंस इज 2l, तो ये कितनी हुई, l ये हो गई और l ये हो गई। फाइन। अब ये जो इसकी एक्सिस है ए बी, इसको आप आगे की ओर बढ़ा दें या पीछे की ओर बढ़ा दें, कोई फर्क नहीं पड़ता, हम इसको आगे की ओर बढ़ा दें। इस एक्सिस पर कोई पॉइंट P है, इस पॉइंट P पर हमें क्या निकालना है, इस पॉइंट P पर हमें रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू कैलकुलेट करनी है कि यहां पर रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा ड्यू टू दिस डाइपोल। ठीक है ना। सपोज ये जो P है ये इसके सेंटर से जो इसकी डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस, सपोज दिस डिस्टेंस इज r, ये डिस्टेंस r है, तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी r, और ये डिस्टेंस इतनी कम हो जाएगी, r माइनस l। और इस डिस्टेंस की अगर हम बात करें तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, r प्लस। अब हम यहां पर एक एक करके, सबसे पहले यहां पर प्लस क्यू के कारण आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू निकालेंगे, सपोज दैट वैल्यू इज V1। फिर आप किसके कारण से निकालेंगे, माइनस क्यू के कारण से, सपोज दैट इज V2, और फिर दोनों का आप अलजेब्रिक सम कर देंगे। तो इस तरह से हमें यहां पर क्या मिल जाएगा, इस तरह से हमें यहां पर रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मिल जाएगा। तो सबसे पहले प्लस क्यू आवेश के कारण, आवेश के कारण P पर विभव, सपोज ये V1 कितना है, V1 कितना हो गया, 1/4πε0। एप्सिलॉन नॉट हम ये मान करके चल रहे हैं कि ये जो डाइपोल है कहां रखा हुआ है, ये डाइपोल वैक्यूम में रखा हुआ है। Q ओवर कितना हो गया, यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस इज r माइनस l। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। फिर माइनस क्यू आवेश के कारण P पर विभव V2, 1/4πε0। यहां पर क्या आएगा, माइनस क्यू, ऊपर क्या आएगा माइनस क्यू, माइनस साइन को हम यहां ले ले इस जगह पर, Q ओवर R प्लस L। R प्लस L क्यों, क्योंकि ये डिस्टेंस कितनी है, ये डिस्टेंस R प्लस L है। ठीक है ना। ये आ गया आपका इक्वेशन नंबर 2। तो P पर, बिंदु P पर परिणामी विभव,
V बराबर हो जाएगा कितना, V1 प्लस V2। अब V1 और V2 की चिन्ह के साथ वैल्यू आप यहां पर रख देंगे, V1 और V2 की चिन्ह के साथ वैल्यू आप यहां पर रख देंगे, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा, V इज इक्वल टू, V1 की वैल्यू हमने निकाली थी कितनी, 1/4πε0 Q ओवर R माइनस L, और ये क्या हो जाएगा माइनस, यहां पर प्लस लिखा है लेकिन उसकी जो वैल्यू इसमें माइनस में है, कितना हो जाएगा 1/4πε0 Q ओवर R प्लस L। इसमें क्या कॉमन आ गया, 1/4πε0 Q भी कॉमन आ गया, 1/R माइनस L माइनस 1/R प्लस L। अब इसको हम यहां पर सॉल्व कर देंगे, ठीक है ना। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। अगले स्टेप में ये इसी प्रकार से कॉमन आ गया, नीचे एलसीएम देखिए कितना आ गया, R माइनस एल इंटू आर प्लस एल, एलसीएम आ गया जिसको हम सिंपली क्या लिख सकते हैं, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, ये हो गया आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, ठीक है ना। तो जब आप r माइनस एल से इसको डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम जाएगा, r प्लस एल टाइम्स जाएगा, तो ऊपर कितना आ जाएगा यहाँ पर r प्लस एल, ठीक है ना। और जब r प्लस एल से डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम जाएगा, r माइनस एल, ठीक है। r माइनस एल के बाद बाहर माइनस का चिन्ह है तो माइनस r प्लस एल, तो ये r से यहां पर यार कैंसिल हो गया, यानी ये आ गया इज इक्वल टू q, यस अब इसको 1/4πε0, ये ऊपर आ गया q इंटू 2l ओवर आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, ठीक है ना। ये q को अंदर ले आए तो ये कितना हो गया, q इंटू 2l, और नीचे हो गया 1 ऊपर नीचे आ गया आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, ठीक है। अब नेक्स्ट केस में देखिए, अगले स्टेप में, सॉरी, क्योंकि आप देख रहे हैं कि ये जो डिस्टेंस होती है, जो डाइपोल होते हैं ना, इसके जो दोनों चार्जेस होते हैं एक दूसरे के बहुत नजदीक होते हैं, यानी ये जो डिस्टेंस होती है, डिस्टेंस यहां पर हमने इतनी दिखा रखी है लेकिन ये डिस्टेंस बहुत कम होती है, और इसके कंपैरिजन में ये जो डिस्टेंस होती है डिस्टेंस बहुत ज्यादा है। और जब आप इसका स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर करने में क्या होगा, स्क्वायर करने में आर स्क्वायर का कंपैरिजन जब हम एल स्क्वायर के साथ करेंगे तो एल स्क्वायर उसके सामने और भी ज्यादा छोटा हो जाएगा, यानी हम उसको क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं, हम उसको क्या मान सकते हैं, नगण्य मान सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, v इज इक्वल टू 1/4πε0 q इंटू 12 को क्या लिख सकते हैं, p, और आर स्क्वायर बहुत बड़ा है, एल स्क्वायर छोटा है, इसलिए इसको हम यहां पर इग्नोर कर सकते हैं, इसकी जगह पर आ गया आर स्क्वायर। यानी किसी डाइपोल की एक्सियल पोजीशन पर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है वो होता है v इज इक्वल टू 1/4πε0 p ओवर आर स्क्वायर, ठीक है ना। इसको ध्यान से देखिए इस डेरिवेशन को। अब हम लोग विद्युत विभव की दूसरी स्थिति की बात करते हैं जिसमें हम लोग विद्युत विभव का मान ज्ञात करेंगे, ठीक है ना। तो ये कहलाती है विद्युत विभव की निरक्षीय स्थिति है, जिसको हम लोग कहते हैं पैराएक्सियल पोजीशन, ठीक है ना। इस पैराएक्सियल पोजीशन में हम लोग अब किसका मान ज्ञात करने जा रहे हैं, हम लोग यहाँ पर विद्युत विभव का मान ज्ञात करने जा रहे हैं। देखिए फिर से पहले डायग्राम को समझते हैं। जो डायग्राम हमने बनाया, ये डाइपोल है, ये इसका एक्सिस है, इस एक्सिस की ये इस एक्सिस पर हम दिखा रहे हैं कि दोनों पॉइंट्स के बीच की जो दूरी है 2l है, ये इसका मिड पॉइंट है, और ये क्या है इसका, ये यहाँ पर ये डिस्टेंस l है और ये डिस्टेंस भी कितनी है, ये डिस्टेंस भी l है, ठीक है। और ये एक लाइन है जो इसके सेंटर से होके जा रही है और इसके एक्सिस के परपेंडिकुलर है, ठीक है ना। तो ये पैरा एक्सिस है और इसके ऊपर ये पॉइंट P है, यानी ये निरक्ष है, हिंदी में अगर हम कहें तो क्या निरक्ष है, और ये निरक्ष के ऊपर स्थित बिंदु P है जिस पर हमें विद्युत विभव का मान ज्ञात करना है ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिक डाइपोल, इस इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण, ठीक है ना। फिर वही स्टेप होंगे। सबसे पहले अच्छा एक चीज और आप देख रहे होंगे, ये L है, ये R है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, ये डिस्टेंस कितना आ जाएगा, AP आ जाएगा आपके √r² प्लस l², और इसी प्रकार से ये BP भी आपके पास कितना आ जाएगा √r² प्लस l²। अब सबसे पहले हम यहाँ पर प्लस Q के कारण चार्ज निकालेंगे, फिर माइनस Q के कारण चार्ज निकालेंगे, सॉरी पोटेंशियल निकालेंगे, और फिर क्या करेंगे हम उनका, फिर हम उनका एल्जेब्रिक सम कर देंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले प्लस
Q आवेश के कारण P पर विभव, P पर विभव, ठीक है। मैं इसको यहां लिख दे रहा हूं V1 इज इक्वल टू 1/4πε0 Q ओवर अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। फिर माइनस Q आवेश के कारण, माइनस Q आवेश के कारण P पर विभव कितना हो जाएगा, V2 इज इक्वल टू 1/4πε0 Q भी जगह पर क्या आएगा, माइनस Q। तो इसको आप क्या करें, माइनस को आप स्टार्टिंग में यहां लगा दें, ठीक है ना। माइनस 1/4πε0 Q ओवर अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन नंबर 2, ठीक है ना। तो अब हमारे पास इन दोनों चार्जेस के कारण, प्लस Q और माइनस Q के कारण यहां पर पोटेंशियल की वैल्यू आ गई। अब हमें क्या निकालना है, हमें यहां पर रिजल्टेंट पोटेंशियल निकालना है V, ठीक है। तो V हो जाएगा इज इक्वल टू V1 प्लस V2। V1 का मान हम यहां से रखते हैं, V2 का मान हम यहां से रखते हैं, ठीक है। क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू 1/4πε0 Q ओवर अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, और इसकी वैल्यू कितनी है, माइनस 1/4πε0 Q ओवर अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। दोनों आपस में बराबर है, दोनों के साइन एक दूसरे के विपरीत है, दोनों के चिन्ह एक दूसरे के विपरीत है। ये प्लस में और ये माइनस में है, तो रिजल्टेंट कितना हो जाएगा, 0, ठीक है। तो पैरा एक्सियल पोजीशन में, किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल की पैरा एक्सियल पोजीशन में किसी भी पॉइंट पर जो डाइपोल मोमेंट होता, सॉरी जो पोटेंशियल होता है, जो रिजल्टेंट पोटेंशियल होता है, उसकी वैल्यू क्या होती है, उसकी वैल्यू 0 होती है। एक बार ध्यान रखिएगा, एग्जामिनेशन में, बोर्ड एग्जामिनेशन में, खासकर उत्तराखंड बोर्ड एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन बार बार डाइपोल से रिलेटेड पूछे जाते हैं। तो जब कभी भी डाइपोल का क्वेश्चन आए तो आप पहली बात तो ये ध्यान में रखिएगा कि उसने आपको किस पोजीशन में पूछा है, और दूसरी बात ये ध्यान में रखिएगा कि उसने इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पूछा है। कई बार क्या होता है कि हमने बहुत अच्छे से इलेक्ट्रिक फील्ड तैयार किया हुआ है, पैरा एक्सियल पोजीशन में निकालना है, गए वहां हमने क्वेश्चन देखा, पैरा एक्सियल पोजीशन पढ़ा और क्वेश्चन करना शुरू कर दिया। ये नहीं देखा कि उसने तो पोटेंशियल पूछा है। अगर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला होता है यहाँ पर, तो क्या निकल कर क्या आता है, E इक्वल टू 1/4πε0 P ओवर R क्यूब। लेकिन जब आप यहाँ पर क्या निकाल रहे हैं, पोटेंशियल निकाल रहे हैं पैरा एक्सियल पोजीशन में, तो उसकी वैल्यू क्या निकल के आ रही है, 0 निकल के आ रही है, ठीक है ना। तो ध्यान से जरा एक बार इस डेरिवेशन को आप लोग देख लीजिए। तो बच्चों अब हम लोग जो तीसरी स्थिति है, जो थर्ड केस है, उसको हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं। हमारे पास एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, माइनस Q प्लस Q, ये ए बी डाइपोल है, ठीक है ना। ये इसका सेंटर पॉइंट है, मिड पॉइंट है, ये डिस्टेंस L, ये L, टोटल यहां से यहां तक की डिस्टेंस 2 है। अब हमारे पास पॉइंट ना तो इस एक्सेस के ऊपर है, अक्ष के ऊपर भी नहीं है और निरक्ष के ऊपर भी नहीं, ये पॉइंट कहीं पर भी हो सकता है, इसकी जनरल पोजीशन है। हम ये जो फॉर्मूला यहाँ पर निकालने जा रहे हैं, ये फॉर्मूला हर कंडीशन में वैलिड है ना, हर केस में, हम किसी भी केस में इसको अप्लाई किया जा सकता है। ये P यहाँ 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 इसके चारों कहीं पर भी हो सकता है। हमने एक जनरल पोजीशन ली है, ये P है, और ये इसके पोलर कोऑर्डिनेट्स कहलाते हैं, r, थीटा। इसके बारे में हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड का जहां पर हमने जनरल फॉर्मूला निकाला था डाइपोल के लिए, वहां पर हमने इसके बारे में बात करी थी। ये जो R है, ये R, इस C को अगर हम रेफरेंस पॉइंट माने तो इस C के रेस्पेक्ट में इसका पोजीशन वेक्टर है, या यहां पर हम कहें कि C से P तक की डिस्टेंस R है, फाइन। और ये जो वेक्टर है, ये यहां पर हम कह रहे हैं, ये जो लाइन है, ये यहाँ पे एक्सेस के साथ जो एंगल फॉर्म कर रही है, वो एंगल कितना है, वो एंगल थीटा है, ठीक है। तो ये कोऑर्डिनेट पोलर कोऑर्डिनेट्स के r, थीटा है। अब हमने एक काम करा, यहां से A से P, यहां से माइनस Q से P तक की दूरी AP, ठीक है ना। इसी प्रकार से P से B तक की दूरी PB, ठीक है ना। और यहां से P से C तक की दूरी PC। अब हमने इसको थोड़ा सा पीछे की ओर बढ़ा दिया, ये जो लाइन है, इस लाइन को यहां मिलाते हुए पीछे की ओर बढ़ा दिया, और यहां से एक परपेंडिकुलर इस पर ड्रॉ कर दिया। जब परपेंडिकुलर इस पर ड्रॉ कर दिया, तो ये यहां पर एक राइट एंगल ट्रायंगल है, एग्जैक्टली राइट एंगल ट्रायंगल ये होगा। और ये यहां पर ये राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर क्या हो गया, ये आपके पास इसका क्या है, बेस,
ठीक है, और ये इसका हाइपोटेनियस है, यानी ये अपॉन ये बराबर cos थीटा, तो ये वाली जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस यहाँ पर cm कितनी आ जाएगी, l cos थीटा। इसी तरह से यहां से परपेंडिकुलर हमने इस लाइन पर ड्रॉ किया, क्यों किया इसको हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी हम आपको बता रहे हैं कि हमने जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म हो गया, ये पूरा ये बी एंड सी एक राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। इस राइट एंगल ट्राइंगल में ये इसका बेस है और ये इसका हाइपोटेनियस है, ठीक है, तो दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू cos थीटा, देन दिस इज इक्वल टू l cos थीटा। ये चीज हमने यहाँ पर अलग से मेंशन कर दी है ना, इसका इस्तेमाल अभी हम आगे जाकर के करेंगे, ठीक है। अब हम उसी नॉर्मल प्रोसेस में आ जाते हैं कि सबसे पहले हम यहाँ पर जो प्लस क्यू चार्ज है उसके कारण यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी निकालेंगे, फिर हम माइनस क्यू के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी निकालेंगे और फिर हम दोनों का क्या कर देंगे, अलजेब्रिक सम कर देंगे। फाइन, तो सबसे पहले प्लस क्यू आवेश के कारण, मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी शब्द का इस्तेमाल किया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है न कि इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी, ठीक है। हम क्या कैलकुलेट करने जा रहे हैं, इसको करेक्ट कर लीजिएगा, हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करने जा रहे हैं। प्लस क्यू आवेश के कारण पी पर विभव V1 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इतना ठीक है। फिर क्यू ए भी ठीक है। अब डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस यहां पर आप लेंगे इसकी ये है ना, तो डिस्टेंस आपने यहां पर लिख दी पीबी। लेकिन अगर आप देखें, आप इसको इस ढंग से लें कि ये जो एक आपके एक पॉइंट है और इस पॉइंट पर आप कंपास को रखते हुए आर्क खींच रहे हैं, तो ये डिस्टेंस के कंपैरिजन में आप इसको क्या मान सकते हैं, लगभग एक आर्क मान सकते हैं। जब आप लगभग इसको एक आर्क मान सकते हैं तो उस केस में आप ये कह सकते हैं कि ये वाली डिस्टेंस और ये वाली जो डिस्टेंस है दोनों आपस में बराबर है। ये जो पीबी है इसको लगभग किसके बराबर माना जा सकता है, पीएन के बराबर माना जा सकता है, यानी पीबी लगभग किसके बराबर है, पीएन के बराबर है। अब जरा पीएन को देख लें, पीएन को हम ऐसे लिख सकते हैं कि पीएन बराबर पीसी माइनस सीएन, पीसी माइनस सीएन, यानी पीएन इज इक्वल टू पीसी माइनस सीएन। अब पीसी कितना है, यहां से यहां तक का डिस्टेंस आर, और सीएन कितना है, एल कॉस थीटा, ठीक है ना। इसलिए V1 की जो वैल्यू हो गई वो कितनी हो गई, V1 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q ओवर R माइनस L कॉस थीटा। ये आपके पास आ गया इक्वेशन नंबर 1, ठीक है ना। ये क्या आ गया आपके पास, इक्वेशन नंबर 1 आ गया। तो ये वैल्यू आपके पास आ गई किसके कारण, इसके कारण यहां पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू आ गई। अब हम किसके कारण निकालेंगे, माइनस क्यू के कारण पी पर विभव V2 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ओवर, कितने डिस्टेंस ली जाएगी, डिस्टेंस यहां पर ली जाएगी यहां से यहां तक, यानी कि पी ए या AP। अब आप देखें ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, अगर आप माने कि यहां पर आपने कंपास को रखा और ऐसे करके आप ये एक आर्क यहां पर खींच रहे हैं, तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस लगभग एक दूसरे की क्या मानी जा सकती है, बराबर मानी जा सकती है, ठीक है ना। तो यहां पर हम इसको लिख सकते हैं, यहां पर AP जो है ये लगभग किसके बराबर है, AP यहां पर PM के बराबर है। तो PM कितना हो गया, अगर आप PM को देखें, यहां से यहां तक PC और प्लस कितना हो गया CM, यहां से यहां तक PC और ये कितना हो गया CM। तो ये हो गया आपके पास R प्लस L cos थीटा। ये आ गई आपका इक्वेशन नंबर 2, ठीक है ना, सॉरी नॉट इक्वेशन नंबर 2, ये आपके पास PM आ गया। अब तो V2 की वैल्यू कितनी हो गई, V2 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q ओवर R प्लस L cos थीटा। ये आ गया आपका इक्वेशन नंबर 2। तो दो इक्वेशन हो गई, पहला ये हो गया और दूसरा आपके पास ये हो गया। ये किसके कारण, ये पोटेंशियल इसके कारण और ये पोटेंशियल इसके कारण।
तो यहां पर अब जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो जाएगा V इज इक्वल टू V1 प्लस V2, ठीक है ना। तो इसमें क्या कॉमन आ जाएगा, आप देख रहे हैं दोनों में कॉमन है Q ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्या आ गया अंदर, 1 ओवर R माइनस एल कॉस थीटा, और ये हो गया प्लस नॉट प्लस, इस वाले केस में माइनस आ जाएगा यहाँ पर, ये ध्यान रखेंगे, ये माइनस आएगा, ठीक है। ये हो गया आपके 1 ओवर R माइनस एल कॉस थीटा, ठीक हो गया, और ये हो गया आपके पास माइनस 1 ओवर R प्लस एल कॉस थीटा। क्यों आया माइनस, क्योंकि ये चार्ज कैसा है, नेगेटिव चार्ज, फाइन। तो ये हो गया आपके पास Q ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो गया R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है ना। यहां पर आ जाएगा आपके पास R प्लस एल कॉस थीटा माइनस R प्लस एल कॉस थीटा, ठीक है ना। तो आप यहां देख रहे हैं कि R से R कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया बराबर Q इंटू 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू 2L ओवर R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ये आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, इक्वल टू 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू 12 क्या हो गया, P ओवर R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। अब जरा आप ध्यान दें, यदि जो R का मान है L के मान के मुकाबले क्या है, बहुत अधिक है, यदि R का मान L के मान के मुकाबले बहुत अधिक है, तो इस स्थिति में ये वाला जो टर्म है हम इसको इग्नोर कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा है इसके कंपैरिजन में, तो इसको इग्नोर किया जा सकता है। तो क्या हो जाएगा, V इज इक्वल टू 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट P कॉस थीटा ओवर R स्क्वायर। ये जनरल पोजीशन में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला आपके पास आ गया, ठीक है ना। अच्छा, अब इसमें दो स्थितियां हो सकती हैं। स्थिति 1, दो हम विशेष स्थितियों की बात कर रहे हैं। स्थिति 1, अगर ये जो पॉइंट P है ये यहां ना होकर इसको अगर ऐसे घुमाकर यहां ले आए तो क्या बदलेगा, ये एंगल थीटा बदलेगा। तो इस पोजीशन में अगर ये आ जाए ऐसे घूम करके, तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। तो ये स्थिति 1 में यदि थीटा बराबर 0, तो यहां पर क्या हो जाएगा, cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, और ये हो जाएगा आपका V इज इक्वल टू 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट P ओवर R स्क्वायर। ये कौन सी स्थिति हो गई, ये अक्षीय स्थिति हो गई, ठीक है ना। और केस 2 या दूसरी स्थिति, स्थिति 2, जब ये वाला पॉइंट अगर हम इसको घुमा करके ऐसे ले आए, यानी ये वाला एंगल कितने डिग्री हो जाए, 90 डिग्री हो जाए। जैसे आपको साफ दिखाई दे रहा है कि यहां पर कैसी स्थिति हो जाएगी, निरक्षीय स्थिति हो जाएगी। यानी स्थिति 2 वो है जब थीटा बराबर कितना है, 90 डिग्री है। जब ये थीटा बराबर 90 डिग्री है तो cos 90 आ जाएगा, थीटा की जगह कितना आ जाएगा, 90, और cos 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0। तो यहां पर V का मान कितना आ जाएगा, 0। तो आपने ये दोनों सूत्र भी निकाले थे, एक्सियल पोजीशन में ये फॉर्मूला निकल करके आया था और पैरा एक्सियल पोजीशन में ये फॉर्मूला निकल करके आया था। तो ये दोनों ही जो फॉर्मूले हैं इस जनरल फॉर्मूले के दो स्पेशल केसेज है, ठीक है बच्चों। तो आज की क्लास में हमने तो मल्टीपल पॉइंट चार्जेस के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट किया, और उसके बाद अगर हमारे पास कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल है तो उसके लिए 3 अलग अलग पोजीशंस में हमने फॉर्मूले निकाले, पहले एक्सियल पोजीशन में, फिर पैरा एक्सियल पोजीशन में, और फिर जनरल पोजीशन में, ठीक है बच्चों। तो आज की क्लास में बस इतना ही, कल फिर हम आगे इसमें और डिस्कस करेंगे आपके साथ, ठीक है।